আমি ফিলিপাইন্স যোৱাটো 2 টকাৰ পৰাই গৈছো। যোৱা কেইদিনমান 13 তাৰিখে যোৱা 13 তাৰিখে নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ শিডিউল ট্ৰাইবৰ পৰা এটা নোটিছ দিছিলে, একশ্যন টেকেন ৰিপৰ্ট ডিমা হাছাওলৈ বিচাৰিছে। আৰু কাৰণ কিয় দিছিলে, তাৰমানে আদানী কোম্পানীয়ে উমৰাংচুত এৰিয়াত 9,000 বিঘাত চিমেণ্ট ফেক্টৰীৰ কাৰণে তেখেতৰ কাৰণে বিচাৰিছে কাউন্সিললৈ। আৰু এইটো মানে এই পেকেজটো যে আসাম এডভান্টেজ 2.0 সেই কনচেপ্টলৈ মানে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে সেই পলিচিটো বনাইখিনি উমৰাংচু, কাৰ্বি আংলং আৰু বিটিএডিৰ এই ট্ৰাইবেল এৰিয়াত মানে টাৰ্গেট কৰি এই আসাম 2.0 আসাম এডভান্টেজ 2.0টো এই 3টা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে সিহঁতে এটা পলিচি কৰি যে ট্ৰাইবেলৰ মাটিত হেলঞ্জিয়াৰ যিটো মাটিটো কেনেধৰণে মানে এক্সপ্লইটেশ্যন কৰিব লাগে সেইটো এটা পলিচি এডপ্ট কৰি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে সেই পলিচিটো কৰিছে। সেইটো কাৰণে আমি মানে NCST লৈ আমি যোৱা বছৰত ডিচেম্বৰ মাহত আমি NCST লৈ উমৰাংচুৰ থকাত ৰাহুল তেৰণ আৰু সামুৱেল ৰংপি দুজনৰ ছিগনেচাৰ কৰি আমি NCST লৈ আমি পঠাইছিলো, কমপ্লেইন এটা পিটিশ্যন এটা দিছিলো। সেই মৰ্মে NCST তৰফৰ পৰা যোৱা 13 জুনত নোটিছ এটা পঠাইছিলে। গতিকে সেই নোটিছটো লৈ এতিয়া আমি আশাবাদী যে NCSTয়ে সেই মাটিটো আমাৰ কাৰণে ট্ৰাইবেলৰ কাৰণে হিলঞ্জিয়াৰ যিটো মাটিৰ এনচেষ্ট্ৰেল লেণ্ডটো যাতে মানে সুৰক্ষা হ'ব বুলি আমি আশাবাদী। আৰু NCSTয়ে সেইটো কোনো পধ্যে কৰ্পৰেট কোম্পানীক হেণ্ড অভাৰ কৰাটো NCSTয়ে নিবিচাৰে। সেইটো ট্ৰাইবেল ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে NCSTয়ে কমিশ্যনটোৱে চাব, সেইটো আমি आशावादी। इसलिए ये हम आप लोगों के जरिए से हम कहना चाहता हूँ कि उमरांचू डिमा हासाओ का जो CM गार्लोसा जी को मैं ये अनुरोध करता हूँ कि ताकि जो एंसेस्ट्रल लैंड जो है वो ऐसा स्टेट गवर्नमेंट जो पॉलिसी के अंदर में आप लोग मत जाओ, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है कि हम लोग का ट्राइबल लैंड का कैसा एक्सप्लॉइटेशन करके कैसा लेना चाहता है वो एक सिस्टम करके वो लोग बना रहा है। तो यहाँ भी कार्बी आंगलॉन्ग में भी ऐसा हो रहा है कि यहाँ में विभिन्न की स्कीम डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट के नाम से लेके वो लोग प्रोजेक्ट ला रहा है, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो एक डिस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट ही हम लोग समझता है कि जैसे कि सोलर प्रोजेक्ट लाहौरियन में जो सोलर प्रोजेक्ट आया है, जो 18,000 बीघा जो सोलर प्रोजेक्ट के नाम से वो लोग जमीन लेने के लिए सोच रहा था, वो ADB ने अभी वो खारिज कर दिया है। जो ADB लोन ने जो सैंक्शन किया था वो विड्रॉल करके वो वापस ले लिया है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ठीक उसी प्रकार डिमा हासाओ गवर्नमेंट और जो कार्बी आंगलॉन्ग गवर्नमेंट दोनों आपस में आप लोग मिलके जो स्टेट गवर्नमेंट जो पॉलिसी जो एडॉप्ट कर रहा है वो पॉलिसी आप लोग समझने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी भी सोलर प्रोजेक्ट भी जो लैंड आप लोगों का जो APDCL को दिया है काउंसिल ने, वो अभी भी एग्रीमेंट तो आप लोग खारिज नहीं किया है, आप लोग वो विड्रॉल नहीं किया है। इसलिए NCST जो आप लोग काउंसिल ने सोच रहा है कि ये जब इस एरिया में लाहौरियन के एरिया में आप लोग सोलर प्रोजेक्ट जगह में आप लोग दूसरा प्रोजेक्ट लाने के लिए सोच रहा है, वो CBG जो कंप्रेस बायो गैस का आप लोग वहां में लेने के लिए सोच रहा था। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द APDCL और कार्बी आंगलॉन्ग ऑटोनोमस काउंसिल जो एग्रीमेंट किया था, जो MOU साइन किया था और जो आप लोग ने अलॉटमेंट किया, आप लोग जल्द से जल्द वो आप लोग विड्रॉ कीजिए, और नहीं तो आप लोग NCST में केस तो चल रहा है, बाद में आप लोग NCST के सामने ही आप लोग ये माफी मांगना पड़ेगा कि हम लोग गलती किए हैं। सो बिफोर दैट आप लोग आगे ही उसके आगे ही आप लोग विड्रॉ करने से ठीक रहेगा। एरिया में वो जमीन भी जो अडानी के साथ में आप लोग जो डील हो रहा है वो जल्द से जल्द आप लोग खत्म कीजिए और आप लोग विड्रॉ कीजिए। जो एग्रीमेंट आप लोग कर रहे हैं वो विड्रॉ कीजिए, और जितना जमीन आप लोग लेना चाहता है वो वापस कीजिए विदाउट कंडीशन। आप लोग वापस किए, वरना
आप लोग एनसीएसटी में हाजिर होना पड़ेगा, वहां में आप लोग जाना पड़ेगा कि हम लोग गलती की है, इसीलिए हम लोग एनसीएसटी से माफी मांगने के लिए आ रहा है, ये आप लोग बोलना पड़ेगा बाद में, क्योंकि एनसीएसटी तो फॉर द ट्राइबल्स और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी बॉडी है, इसीलिए वो ट्राइबल के लिए जो ट्राइबल लैंड राइट एंड पॉलिटिकल राइट वो लोग ही देख रहा है, इसीलिए वो केस तो अभी एनसीएसटी में दोनों भी। तो जैसे कि वेस्ट कार्बी आंगलॉन्ग में ग्रीनको को आसाम गवर्नमेंट ने कैबिनेट डिसीजन लेके 9000 वाट ग्रीनको को एपीडीसीएल और ग्रीन को एनर्जीज को आप लोग ने अलॉटमेंट किया, आसाम कैबिनेट ने डिसीजन लेके, माने स्टेट गवर्नमेंट ने काउंसिल को अंडरमाइन करके वो लोग खुद अलॉटमेंट कर दिया है। ये काउंसिल लोग तो मालूम ही नहीं है कि काउंसिल तो स्टेट गवर्नमेंट का पॉकेट जैसे ही मन रहा है। वो लोग जो लोग कैबिनेट जो डिसीजन ले रहा है वही फाइनल डिसीजन है, ऐसा है वो लोग देखा रहा है। ये असम कैबिनेट जो डिसीजन लिया है कि ये ग्रीन को वो लोग दे दिया, अलॉटमेंट कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने कैबिनेट डिसीजन लेके वो लोग अलॉटमेंट कर दिया। तो ये हम ये फिर से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ कैबिनेट जो डिसीजन लेने के समय हम लोगों का एमएलए जो अभी मिनिस्टर है मैडम नंदिता गारलोसा, वो भी एक कैबिनेट मिनिस्टर है। तो जब वो डिसीजन ले रहा है तो आप क्या कर रहा है? जो ट्राइबल लैंड जो वेस्ट कार्बी आंगलॉन्ग में जो कैबिनेट डिसीजन ले रहे, आप कहा था उस वक्त? जो डिसीजन जो वो सही नहीं थे तो आप उसमें क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? तो अगर आप ट्राइबल के लिए आप स्टैंड नहीं करता है तो आपका हक नहीं है कि कंटिन्यू आप मिनिस्टर बनने के लिए, तो आप कैबिनेट से आप रिजाइन करते हैं मिनिस्टर से। अगर आप फॉर असम के लिए काम करना है, अगर क्योंकि आपको डिमा हासाओ से हाफलोंग से इसीलिए जिताया है कि आप उसी ट्राइबल के लिए काम कीजिए, यहां के लिए काम कीजिए, लेकिन आप तो जीत के आप जामीन को जो डील जो 12 कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जो लैंड क्रैपिंग हो रहा है उसमें आप शामिल हो रहा है, तो आपका हक नहीं बनता कि कंटिन्यू आप मिनिस्टर बनने के लिए। और मैं फिर से मैं काउंसिल को भी ये कहना चाहता हूं कि आप लोग जो डिफरेंस डेवलपमेंट्स के नाम से आप लोग स्टेट गवर्नमेंट से डील कर रहा है, जो आसाम एडवांटेज 02 का ऊपर में आप लोग जो सपोर्ट दे रहा है, तो आपको बेच के आपको जो मॉर्गेज देके काउंसिल को मॉर्गेज देके दोनों काउंसिल को मॉर्गेज देके वो लोग एक अपना जो स्टेट गवर्नमेंट जो लोन बहुत भारी पड़ रहा है अभी, वो लोन चुकाने के लिए कार्बी आंगलॉन्ग, डिमा हासाओ और बीटीएडी को यूज कर रहा है, उसका जमीन को यूज कर रहा है और मॉर्गेज देके वो लोग 12 कंपनी से डील कर रहा है ताकि अपना लोन को चुकाने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट का लोन चुकाने के लिए वो लोग वही काम कर रहे हैं। इसलिए मैं बीटीएडी सरकार हो, चाहे वो कार्बी आंगलॉन्ग काउंसिल हो, चाहे डिमा हासाओ काउंसिल हो, आप लोग स्टेट गवर्नमेंट का जो इंटरनल जो पॉलिसी ट्राइबल लोगों को खत्म करने के लिए, ट्राइबल आदमी को हेलन किया, ट्राइबल आदमी लोगों को जो जमीन को खरीदने के लिए जो सोच रहा है उसको आप लोग एक आवाज उठाना चाहिए ताकि आप लोग पपेट के जैसे आप लोग मत बनिए। यही हम लोग का आईआईपी की तरफ से ऐसे इंडिजिनस पीपुल्स पार्टी की तरफ से आप लोग को ये विनती करता हूं कि आप लोग यही काम कीजिए।